अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि हमने यहाँ पे एंट्री लेनी है। मिस कौन है? ये इवनिंग साहब बना। हमने एंट्री कहाँ पे लेनी है? जब इसको रीटेस्ट करने आई और ये रीटेस्ट यहाँ पे तक बन रहा था, यहाँ से मार्केट दोबारा हमारी रेंज के अंदर आ गई है, तो हमने यहाँ से बाय ली है। और एसएल हमारा ये था, इससे ऊपर। थोड़ा और ऊपर कर दें, थोड़ी सी रेंज छोड़ दें, ताकि मार्केट ने लिक्विडिटी लेनी है, तो ये लिक्विडिटी कंसेप्ट भी हमें बाद में पढ़ेंगे कि लिक्विडिटी क्या होती है। और एसएल हम थोड़ा सा ऊपर क्यों रखते हैं? तो ऐसा हमने ये रख लिया, अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है ऊपर की तरफ, तो मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है, इसलिए हम एसएल रखते हैं। और एसएल सारे सेम होते हैं। जिसके क्वेश्चन था वो है ही नहीं यहाँ पे। सर क्वेश्चन तो मैंने किया था सर। हाँ, फैसले बैठा हुआ है। अच्छा, अम्बार ने किया है क्वेश्चन। आपका नाम आसिफ है या अमार है? भाई, क्वेश्चन किसने किया था? ताहिर हेलो। साहब ने किया है। जी जी। सर मैंने क्वेश्चन किया था कि ओके वो है ओके ना, ओके। टीपी जैसे दो लगाते हैं तो इस तरह दो हाँ, एसएल भी लगाते हैं, यानी ये क्वेश्चन वही था सर। वही बता रहा हूँ कि जब हमने एसएल ये लगाया ना, इसलिए कि एसएल हम यही लगा सकते हैं। दो लगाएंगे तो दूसरा ये ऊपर लगाएंगे, तो मजीद क्या है कि हम मजीद लॉस बर्दाश्त करना चाह रहे हैं। तो इसलिए हम जो है ना वो एसएल एक ही लगाते हैं। तो ये बस मजीद एसएल ना हो, मतलब मजीद लॉस ना हो, यही लॉस हो बस, और मैं लूँ और बाहर आ जाऊँ। उसके बाद दोबारा कोई कंफर्मेशन मिलेगी ऊपर जाके, तो फिर दोबारा वहां से सेल ली जाएगी। तो वो कंफर्मेशन कहाँ जाके मिलती है ये पता नहीं होता, इसलिए हम एसएल लगाते हैं और एसएल एक लगाते हैं। दो लगाए तो इसका मतलब ये क्या है? पहले पहले एसएल आपका $5 का होगा, दूसरा एसएल आपका $10 का होगा। मतलब क्या होगा? $5 ये लॉस और $10 ये लॉस, $15 लॉस आप कर रहे हैं। समझ आई है? जी सर ठीक है, क्लियर है। इसलिए हम एक ही एसएल लगाते हैं। और एसएल का मतलब ये होता है कि मार्केट अगर इसको हिट करके ऊपर चली जाएगी, तो मार्केट मजीद और ऊपर जा सकती है। तो इसलिए हम वो एसएल लगाते हैं और उसके बाद आउट हो जाते हैं। अच्छा, अभी चेंज ऑफ फैक्टर पता चल गया आपको? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पता चल गया आपको? या और कुछ एग्जांपल दो इसमें ढूंढ के। सर एक दो एग्जाम्पल दे दें। ओके। चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम इसलिए मार्क करते हैं कि हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर में पता चलता है कि मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू करती जा रही है। तो हम जो कर रहे थे, मतलब बाय कर रहे थे, तो हमने बाय ही करनी है। सेल कर रहे थे तो हमने सेल ही करनी है आगे। अगली ट्रेड्स भी रिट्रेसमेंट के बाद। तो इसलिए हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को मार्क करते हैं, ताकि हमें ट्रेंड की कंफर्मेशन मिलती रहे कि ट्रेंड को कंटिन्यू हो रहा है या ट्रेंड चेंज होने लगा है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है? ये मार्केट का हाई था, ये लो लगा, ये लोअर हाई लगा है, ये लो लगा है। उसके बाद ये लोअर हाई लगा है, ये लो लगा है। ठीक हो गया? मार्केट का ट्रेंड कौन सा चल रहा है? बिरिश चल रहा है। अब बिरिश ट्रेंड के अंदर नीचे नीचे वाला जो लो होता है, वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है ना। अब ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ आके हुआ है, यहाँ आके कैंडल यहाँ पे आके क्लोज हुई है। तो हम ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसको कंसिडर करेंगे। इससे पहले जो है ना वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ था। तो हमने अभी तक यहाँ पे हम कंफ्यूज थे। ठीक है, क्योंकि ये उसने हाई, उसका लो ब्रेक नहीं किया। तो हम यहाँ पे इसको कंसिडर कर सकते थे कि ये मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड चेंज करने लगी है। ठीक है, क्योंकि इसने लो ब्रेक नहीं किया, बीच ट्रेंड है। इसने लो ब्रेक करना था, न्यू लो लगाना था, लेकिन नो लो नहीं लगाया, ये लो लगाया और मार्केट फिर ऊपर चली गई है। तो मार्केट अब चेंज ऑफ फैक्टर हमें पता चलने लगा कि ये चेंज ऑफ फैक्टर करने लगी मार्केट, क्योंकि लो ब्रेक नहीं किया। लेकिन दूसरी कंडीशन क्या थी कि इसका हाई ब्रेक होना चाहिए।
लो ब्रेक नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन इसका हाई ब्रेक हो जाए तो हम मान लेंगे ये चेंज ऑफ करेक्टर है, हो गया है। लेकिन यहाँ पे देखें हाई भी ब्रेक नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है कि अभी मार्केट इस रेंज के अंदर ही है ना, इसने ब्रेक ऑफ सेक्टर दिया है ना चेंज ऑफ करेक्टर दिया है। तो हम इस लो को ही छोड़ देंगे, फिर हम नया लो का वेट करेंगे। देखें नया लो यहाँ पे लग गया, तो ये ब्रेक ऑफ सेक्टर हो गया। और यहाँ से हमने फिर जो है ना वो सेल लेनी है, ये फिर ब्रेक ऑफ सेक्टर हो गया, यहाँ से फिर हमने सेल लेनी है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं जाके इसने चेंज करना है अपना। ये देखें, ये हाई था, ये लो था, ये हाई था, और लो ब्रेक नहीं हुआ, इको लो लगाए और हाई उसने ब्रेक कर दिया। देखें, ये था इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होना था, नहीं हुआ। उसके बाद ये ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ये हो चुका है ना। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि ये ट्रेंड जो है ना वो चेंज हो गया है, चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। और जो मार्केट वो है ना अब अपनी सेल ट्रेडें हम नहीं लेंगे, अब हम लेंगे बाय की ट्रेडें। चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है। पहले मार्केट थी बिरिश, अब ये हो गया बुलिश। चेंज ऑफ कैरेक्टर, अब हमने हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे हमने बाय लेनी है। क्लियर है? कोई क्वेश्चन? समझ आई या नहीं आई? साहिब साहब बोल रहे हैं आप? जी सर। जी जी सर। मतलब क्लियर हो गया या और इसमें डिबेट करूँ मैं? नहीं सर, क्लियर हो गया। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि हम ये मार्क क्यों करते हैं। देखें, मार्केट ने जब भी मूव देनी है वो किसी ना किसी ट्रेंड के अंदर देनी है। या बुलिश ट्रेंड होगा, या बिरिश ट्रेंड होगा, या साइडवेज होगा। साइडवेज में तो हमने क्लियर है ना कि हमने नीचे से बाय लेनी है, ऊपर से सेल लेनी है। दोनों लेवल्स हमने मार्क कर लेने, ऊपर वाले और नीचे वाले। वो नीचे वाली सपोर्ट बन जाएगी, ऊपर वाली रेजिस्टेंस बन जाएगी। और दोनों पे हमने मार्क कर लिए, तो ऊपर वाले से सेल ले लेंगे, नीचे वाले से बाय ले लेंगे नॉर्मल साइडवेज में। अब बुलिश ट्रेंड के अंदर हम मैंने आपसे कहा होगा कि हमने जस्ट सर ये बाय। साइडवेज को सर ये साइडवेज को रेंज बाउंड भी कहते हैं। जी, रेंजिंग मार्केट भी कह सकते हैं। रेंज मतलब एक रेंज के अंदर मार्केट मूव कर रही है ना, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अपनी वो रेंज ब्रेक नहीं कर रही, फिर जिस साइड में ब्रेक करेगी वो उस साइड में ट्रेंड कंटिन्यू कर लेगी, बाकी ट्रेंड चेंज कर लेगी। तो हम बुलिश ट्रेंड साइडवेज में हमने बाय सेल करनी, नहीं टॉप से सेल और नीचे से बाय। अब रह गया बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में हमने जस्ट बाय देखनी होती है, लेकिन बाय हमने जब लेनी है तो हमने बाय तब लेनी है जब हमें पता चल गया कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया है, मार्केट जो है ना वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। ये देखें, जी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होगी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। तो हमें पता चल गया कि मार्केट ने जो है ना वो अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर दिया है।
मतलब ट्रेंड चेंज कर दी है। अब हमने यहाँ से बाय लेनी है, तो हम बाय कंटिन्यू करते जाएंगे। लेकिन जब आगे जाके मार्केट अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर देती है, अपना बुलिश मार्केट थी, उसके बाद वो बेरिश होती है, जो लो है वो ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि अब मार्केट जो है ना उसने अपना चेंज ऑफ करेक्टर कर दिया है। तो अब जो है ना वो मार्केट हमें सेल देगी। अब यहाँ पे है जरा, मैं दोबारा आपको बताता हूँ। ये क्या था, ब्रिश मार्केट थी, ब्रिश ट्रेंड था। ब्रिश ट्रेंड में मैंने आपको बताया कि लो जब ब्रेक होगा वो बोस हो जाएगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। लो ब्रेक हुआ, मैं दोबारा से मार्क करता हूँ ताकि आपको सही नजर आए। ये बी स्टैंड था। इसका ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। अब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है, हमें पता चल गया मार्केट मार्केट कंटिन्यू है। तो हमने हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के रीटेस्ट पे हमने यहाँ पे आके हमने सेल लेनी है, क्योंकि ट्रेंड बिरिश है। तो हम यहाँ पे हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पे आके सेल लेंगे। देखिए मार्केट वहां से नीचे डाउन होती है, तो इसलिए हम ये मार्क करते हैं ताकि हमें पता चले कि ट्रेंड जो है ना वो कंटिन्यू है, और हमने यहाँ से सेल लेनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 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 से हम सेल लेते हैं। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है ना, यहाँ से यहाँ तक ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। हमने यहाँ से सेल लेते हैं रिट्रेसमेंट में, इसको टच किया, यहाँ से हम सेल लेते हैं, और स्टॉप लॉस हम ये लगाएंगे। और मार्केट जो है ना वो सेल की तरफ जाएगी। अगर मार्केट अपना सेल यहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर कर देती है, ऊपर की तरफ ये दे देती है, अपना हाई न्यू लगा लेती है, ये ब्रेक करके, ये वाला हाई ब्रेक करके न्यू हाई लगा लेती है, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। तो हमारा ऐसे लेट हो गया, हमें अब पता चल गया कि अब हमने सेल यहाँ पे नहीं लेनी है, अब हमने यहाँ से बाय लेनी शुरू कर देनी है, बाय। क्योंकि चेंज ऑफ फैक्टर हो गया यहाँ पे। क्लियर है? जी सर। तो इसलिए हम ये मार्किंग करते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमने जो नेक्स्ट डिसीजन लेना है बाय या सेल का, वो हमारा सही है, सही होगा या गलत होगा। इसलिए हम इसको मार्क करते हैं। अब आपने चार्ट में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्क करने हैं, और चेंज ऑफ फैक्टर ढूंढ के मुझे सेंड करना है कि ये कहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो गया है। चेंज ऑफ फैक्टर कैसे होता है, जब मार्केट अपना, ये ट्रेंड चलता आ रहा था, बिरिश था। अब मार्केट ने ये लो ब्रेक नहीं किया और हाई ब्रेक कर दिया है। चाहे लो ब्रेक कर भी देना कोई इशू नहीं, जब उसने अपना हाई ब्रेक करना है ना, तब ट्रेंड चेंज होना है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये लो था, ये हाई था। अब ये लो उसने फॉर एग्जाम्पल ब्रेक कर दिया पहले, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली। रिट्रेसमेंट को ये था कि यहाँ तक इस लो के ऊपर ना जाए, क्योंकि ये बिरिश ट्रेंड चल रहा है, इस लो से ऊपर नहीं जाएगी। इस लो से पहले ही ये मार्केट 0.5 के लेवल से या 0.6 के लेवल से मार्केट नीचे आनी चाहिए, ऐसे होना चाहिए था ना, ऐसे। लेकिन मार्केट ने ये नहीं किया। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने अपना ट्रेंड, अपना जो लो था, हाई था अपना प्रीवियस, उसको ब्रेक कर दिया है। तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया है। इसको हम चेंज ऑफ फैक्टर कहेंगे कि मार्केट ने अपना हाई ब्रेक कर दिया और ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया है। फिर क्या करेंगे हम, ये जो बोस हुआ है, ये जो बोस हुआ है, ब्रेक ऑफ सकते ये वाला हुआ है, इसकी रिट्रेसमेंट पे यहाँ पर इसके पास जब मार्केट आएगी, तब हम यहाँ से बाय लेंगे, क्योंकि अब चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। यहाँ पे मार्केट आएगी, यहाँ से हम बाय लेंगे, स्टॉप लॉस इसका लो का लगा देंगे,
और नेक्स्ट टिपी जो है ना वो ऊपर हाई कोई कुछ भी लगा देंगे आप। तो चेंज ऑफ फैक्टर का पता चल गया कि जब ब्रिज स्टैंड चल रहा था या बुल स्टैंड चल रहा था। अब ब्रिज स्टैंड के अंदर क्या हुआ कि इसका हाई जब ब्रेक हो गया ऊपर की तरफ, कैंडल क्लोज हाई से ऊपर हो गया, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। बिलिश मार्केट के बाद बुलिश स्टार्ट हो गया। अगर मार्केट इस तरह बुलिश आ रही थी तो फिर चेंज ऑफ फैक्टर कैसे होगा? चेंज ऑफ फैक्टर होगा जब ये लो ब्रेक कर देगी मार्केट नीचे की तरफ। ये लो ब्रेक हो गया, यहाँ पे लो देखें ब्रेक नहीं ना हो रहे थे। अब यहाँ पे जब लो ब्रेक हो जाएगा ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया। और नेक्स्ट ब्रेक ऑफ सेक्टर पे हमने सेल लेनी शुरू कर देनी है। पहले हम बाय लेते आ रहे थे, अब हमने सेल लेनी शुरू कर देनी है। क्लियर है? पता चल गया चेंज ऑफ फैक्टर का और ब्रेक ऑफ सेक्टर का। ब्रेक ऑफ सेक्टर तो नॉर्मल है ना, जब लो टूटता है अपना, ये लो टूटा है, ये ब्रेक ऑफ सेक्टर है। और चेंज ऑफ फैक्टर क्या होगा जब इसका हाई टूट जाएगा, ये हाई टूट जाएगा फिर ये मार्केट बुलिश हो जाएगी। तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है दोनों। दोनों में ये डिफरेंस है। समझ आ गई है? ओके जी। अब जाएं और इसको आप मार्क करें। फातिमा, आपको आपको भी समझ आई है? कोई क्वेश्चन है? कितनी है तो पूछते हैं आप। और ताहिर आप बताएं। क्लियर है आपको? सॉरी, आसिफ। ताहिर भाई का तो कमेंट आ गया। आसिफ क्लियर है आपको? जी जी जी। भाई कैसे पता चलेगा कि हाई ब्रेक करने वाले ये देखिए ना। और ट्रेंड चेंज होने लगे? वही तो आपको पता चलना है, चेंज ऑफ फैक्टर को पता ही चलना है ना। ये देखें, मार्केट ये लो बनाती जा रही थी, ये लोअर हाई बनाया उसने, फिर लो लो लगा जी दिया ये वाला। उसके बाद फिर लोअर हाई है, हाई नहीं ब्रेक हुआ, देखे ना उसका हाई ऊपर है, ये लोअर हाई है। उसके बाद फिर इसने लो नहीं ब्रेक किया और हाई ब्रेक कर दिया। ये देखें यहाँ पे इसने इस हाई को ब्रेक कर दिया है, तो ये चेंज ऑफ फैक्टर हो गया ना। जी कि पहले बिरिश थी, अब ये मार्केट बुलिश हो जाएगी। वो देखें मार्केट बुलिश होना शुरू होगी कि नहीं होगी। तो वहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू कर दिया उसने कंटिन्यूसली। पहले ये देखें नीचे आ रही थी, पहले बिरिश थी, अब ये बुलिश हो गई है। बुलिश कैसे हुई है? जब इसने ये हाई ब्रेक कर दिया है, ये वाला हाई ब्रेक कर दिया है, तो हमें पता चल गया भाई ये अब बुलिश हो गई है। तो अब हमने सेल नहीं, अब हमने बाई लेनी है हर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होगा जी जब ये लो, ये जो हाई है ऊपर वाला, बुलिश ट्रेंड के अंदर की बात कर रहा हूँ, ये हाई जब ब्रेक होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट यहाँ पे जब मार्केट आएगी इसके पास, वहां से हमने बाय लेनी है। और ये देखे ना मार्केट के वहां वहीं पे आगे दोबारा फिर ऊपर गई है, तो यहाँ से हमने बाय लेनी है और इसके नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। ठीक हो गया। तो आप ये इसको मार्क करें दोनों चीज़ों को, और मुझे बताएं कहाँ पे चेंज ऑफ फैक्टर हो रहा है और कहाँ पे बॉस हो रहे हैं। तो फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जब आप करेंगे, गलतियां करेंगे, तब आपको पता चल ठीक जाएगा कि यार इसका मैं क्वेश्चन करना है तो मैं तो एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें फिर, अब आज का यही टॉपिक था। तो कल फिर आप मंडे वाले दिन नेक्स्ट क्लास देंगे। अगर वीकेंड में करनी है क्लासें तो हम कर लिया करेंगे, कोई इशू नहीं है। अब जाके करें मार्किंग और फिर मुझे बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज।